क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी सल्तनत का जहां इंसान, जिन्नात, परिंदे और हवाई सब एक नबी के हुक्म के ताबे हों? एक ऐसा बादशाह जिसे ज़मीन की ताकत भी अता की गई और आसमान की मदद भी, मगर जिसका दिल आजिज़ी और शुक्र से लबरेज हो। ये दास्तान है अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई और एक अजीम बादशाहत भी। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया और उन्होंने फरमाया, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज़ में से अता किया गया है। बेशक ये खुला फजल है। ये कोई आम बादशाहत ना थी। अल्लाह ताला ने जिन्नात को उनके ताबे कर दिया था। हुआ उनके हुक्म से चलती थी। परिंदे उनकी फौज का हिस्सा थे। कुरान में बयान है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर जमा किए गए, जिनमें जिन्नात, इंसान और परिंदे शामिल थे, और वो सब मुनज़्ज़म किए गए थे। ये नज़्म व ज़ब्त एक मौजिज़ा था। ये ताकत अल्लाह की अता थी। एक दिन जब ये अजीम लश्कर एक वादी से गुजर रहा था, तो एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और इसके लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल ना दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें ऐसी समाअत अता फरमाई गई। ये वो लम्हा था जो उनकी आजिज़ी को ज़ाहिर करता है। वो ताकत के नशे में नहीं थे, बल्कि शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ताला ने हुआ को भी उनके ताबे किया था। कुरान में आता है कि तेज़ हुआ उनके हुक्म से चलती, जहां वो चाहते वहां पहुंचा देती। ये हुआ एक दिन के सफ़र को सुबह में और एक दिन के सफ़र को शाम में तय कर देती थी। जिन्नात उनके लिए काम करते थे। वो कले, मुजस्समे, बड़े बड़े हौज़ और देगे तैयार करते थे। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से था। लेकिन जिन्नात को भी मालूम ना था कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। एक और अजीम वाक़या इस वक्त पेश आया जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाज़िरी ली और हुदहुद को गैर हाजिर पाया। उन्होंने फरमाया कि अगर वो वाज़े दलील ना लाया तो सज़ा दी जाएगी। हुदहुद वापस आया और इसने सबा की मलिका और इसकी कौम के बारे में खबर दी कि वो सूरज की इबादत करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहकीक का हुक्म दिया। उन्होंने मलिका सबा को एक ख़त भेजा जिसमें अल्लाह की तरफ बुलाया। जब मलिका सबा आई तो अल्लाह ने एक और निशानी ज़ाहिर की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा कि कौन इसका तख्त यहाँ ला सकता है इसके आने से पहले। एक जिन ने कहा कि मैं इसे अब के उठने से पहले ले आऊँगा। मगर एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, इसने कहा कि मैं इसे अब की पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, और तख्त उनके सामने मौजूद था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब के फजल में से है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। यही उनकी अजमत थी। ताकत के बावजूद आजिज़ी, इक़्तिदार के बावजूद अल्लाह का खौफ। उनकी वफ़ात भी एक अजीम सबक बन गई। वो अपने असा पर टेक लगाए खड़े थे और जिन्नात काम कर रहे थे। जब अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ की तो वो गिर पड़े और जिन्नात को मालूम हुआ कि अगर वो गैब जानते होते तो इस ज़िल्लत के अज़ाब में ना रहते। ये ऐलान था कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि असल अज़मत ताकत में नहीं, बल्कि शुक्र और इताअत में है। असल बादशाह वो है जो अपने रब के सामने झुक जाए। ये थी वो सल्तनत जिसकी बुनियाद आजिज़ी पर थी। ये था वो नबी जो दुनिया का बादशाह भी था और अल्लाह का फरमाबरदार बंदा भी।